किसी समय की बात है, एक घने जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के पास एक साफ सुथरी नदी बहती थी जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैरती थीं। नदी के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसकी शाखाओं पर एक चतुर बंदर रहता था। उसका नाम था मीतू। मीतू बड़ा शरारती था लेकिन उसका दिल साफ था। वह हर दिन पेड़ की डाल पर बैठकर नदी में मछलियों को तैरते देखता और उनके साथ बातें करता। दोस्ती की शुरुआत। एक दिन मीतू ने देखा कि एक छोटी सी मछली जिसका नाम था चांदी नदी के किनारे उदास सी तैर रही थी। मीतू ने पूछा, अरे चांदी, तुम इतनी उदास क्यों हो? चांदी ने जवाब दिया, मीतू, नदी में पानी कम हो रहा है। हमें डर है कि अगर बारिश नहीं हुई तो हमारा घर सूख जाएगा। मीतू को मछली की बात सुनकर दया आ गई। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मीतू ने जंगल में जाकर सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर बादलों से बात की। उसने बादलों से विनती की कि वे बारिश करें। बादल मीतू की दोस्ती और दयालुता से प्रभावित हुए और उस रात जोरदार बारिश हुई। नदी फिर से लबालब भर गई और मछलियां खुशी से तैरने लगीं। चांदी और बाकी मछलियों ने मीतू का शुक्रिया अदा किया। इस तरह मीतू और मछलियों की दोस्ती गहरी हो गई। मीतू हर दिन पेड़ से फल तोड़कर मछलियों के लिए पानी में डालता और मछलियां उसे नदी की गहराइयों से चमकदार पत्थर लाकर देती। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लालच का प्रवेश। लेकिन एक दिन जंगल में एक नया बंदर आया। उसका नाम था लोभी। लोभी ने मीतू और मछलियों की दोस्ती के बारे में सुना और उसका मन लालच से भर गया। उसने सोचा, अगर मछलियां इतने सुंदर पत्थर दे सकती हैं तो शायद वे और भी कीमती चीजें दे सकती हैं। लोभी ने मीतू से कहा, तुम इतने मेहनत क्यों करते हो? तुम मछलियों से और अधिक पत्थर मांगो। अगर वे तुम्हारी दोस्त हैं तो वे मना नहीं करेगी। मीतू को लोभी की बात शुरू में ठीक लगी। उसने चांदी से कहा, चांदी, क्या तुम मुझे और चमकदार पत्थर दे सकती हो? मैं तुम्हें और फल दूंगा। चांदी को मीतू की बात अजीब लगी लेकिन उसने दोस्ती निभाने के लिए कुछ और पत्थर दे दिए। मीतू खुश हुआ और लोभी को दिखाने के लिए पत्थर ले गया। लोभी ने पत्थर देखे और कहा, ये तो कुछ भी नहीं। तुम उनसे नदी की सबसे कीमती चीज मांगो, मोती। दोस्ती में दरार। मीतू लोभी की बातों में आ गया। उसने चांदी से कहा, चांदी, क्या तुम मुझे मोती दे सकती हो? चांदी दुखी हो गई। उसने कहा, मीतू, मोती हमारे लिए बहुत कीमती हैं। वे नदी की आत्मा हैं। अगर हम उन्हें दे देंगे तो नदी का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। मीतू को चांदी की बात समझ नहीं आई। वह लोभी के पास गया और सारी बात बताई। लोभी ने हंसकर कहा, ये मछलियां तुम्हें बेवकूफ बना रही हैं। तुम उनसे मोती मांगो, नहीं तो उन्हें धमकी दो कि तुम नदी में पत्थर फेंककर उनका घर बर्बाद कर दोगे। मीतू लालच में अंधा हो चुका था। उसने चांदी से कहा, अगर तुम मुझे मोती नहीं दोगी तो मैं नदी में बड़े बड़े पत्थर डाल दूंगा। मछलियां डर गईं। चांदी ने रोते हुए कहा, मीतू, तुम हमारी दोस्ती को भूल गए। हमने तुम पर भरोसा किया था। दोस्ती का अंत और सबक। मछलियों ने आपस में सलाह की और फैसला किया कि वे नदी के गहरे हिस्से में चली जाएंगी जहां मीतू नहीं पहुंच सकता। अगले दिन जब मीतू नदी के किनारे आया तो उसे कोई मछली दिखाई नहीं दी। उसने पत्थर फेंके लेकिन मछलियां गायब थीं। मीतू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लोभी को दोष देना शुरू किया लेकिन लोभी हंसते हुए जंगल में कहीं और चला गया। मीतू अकेला रह गया। वह हर दिन नदी के किनारे बैठकर मछलियों को पुकारता लेकिन वे कभी वापस नहीं आईं। गांव के बुजुर्ग इस कहानी को बच्चों को सुनाते और कहते, लालच दोस्ती का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो दोस्ती में लालच लाता है वह अकेला रह जाता है। नैतिक शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती विश्वास और निस्वार्थ भाव पर टिकी होती है। लालच और स्वार्थ दोस्ती को नष्ट कर देते हैं। हमें अपने दोस्तों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए।